कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। वैसे तो भाई साहब ने उनके पूरे जीवन पर प्रकाश डाला है, लेकिन जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि जो संघर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को शब्दों में तोल पाना या शब्दों में लिख पाना संभव नहीं है। मैं उस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब उल्टा मुंह करके और कोई चपड़ासी किसी को पानी पिलाता होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूर्ण की थी। वो चाहते तो वो भी एक एलिट क्लब के सदस्य बन सकते थे, अंग्रेजों के वहां पर चाकरी करके वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जब उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली और उसके बाद जब वे भारत आए तो उन्होंने केवल एक ही काम किया कि दलितों के उद्धार के लिए पूरा संघर्ष। और कई बार ये भ्रांत धारणा हमारे समाज में फैली हुई है कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म नहीं, मैं समझता हूँ कि बौद्ध संप्रदाय है। बाहर हिंदू का ही अगर कोई संप्रदाय है तो संप्रदाय है। और उनको बोधिसत्व नेपाल में जब उनको एक उपाधि प्रदान की थी तब उन्होंने उन शिक्षाओं को विस्तार करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उनके जीवन से कि हमको संघर्ष में टूटना नहीं चाहिए, संघर्ष में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर आयोजन समिति के सभी सदस्यों का उन्होंने मुझे इस अवसर पर याद किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ये जगह है, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे, प्रमोद जी भी बैठे, मैं उनसे निवेदन करूँ कि ये हर साल एक संकल्प लेते हैं, मुझे भी हर बार बुलाते हैं, हर बार संकल्प लेते हैं कि यहाँ कुछ इस क्षेत्र का विकास हो। तो यहाँ पर इस ग्राउंड की यथास्थिति कई सालों से ऐसी की ऐसी है, तो कम से कम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बने। गजपाल जी भी पधारे, उनका भी मैंने देखा नहीं, क्षमा करें। तो ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा तो मैं सोचता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास भी हो सकेगा। एक बार पुनः मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए हम उनका अनुसरण करते रहें, उनके साथ आगे बढ़ते रहें। श्रद्धा का वो जो भाव उनके प्रति है पूरे देश में, वो इस बात का द्योतक है कि आज पूरे देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, ऐसा गांव नहीं है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति न हो। और शायद ये उंगली शिखर पर उठने के लिए जो उंगली का निशान है, ये बहुत साल पहले शायद उन्होंने ये फोटो कब किस ढंग से खिंचाया होगा, लेकिन आज इसलिए प्रासंगिक है कि अब हम विश्व गुरु की ओर उठ रहे हैं और ये उंगली उसका संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत